जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका साहित्य एकेडमी में स्वागत है। बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश, विनायक, गणपति और लंबोदर यहाँ पुनर्निर्देशित हुए हैं। अन्य उपयोगों के लिए विनायक, गणपति, लंबोदर और गणेश, गणेश या गणेश, जिन्हें गणपति, विनायक और पिल्लैयार के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू देवताओं में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक पूजनीय और पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं और गणपत्य संप्रदाय में सर्वोच्च भगवान हैं। उनके चित्रण पूरे भारत में पाए जाते हैं। हिंदू संप्रदाय उनकी पूजा करते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म से जुड़े हो। गणेश की भक्ति व्यापक रूप से फैली हुई है और जैन और बौद्धों और भारत से बाहर तक फैली हुई है। हालांकि गणेश के कई गुण हैं, लेकिन उन्हें उनके हाथी के सिर और चार भुजाओं से आसानी से पहचाना जा सकता है। उन्हें व्यापक रूप से, विशेष रूप से बाधाओं को दूर करने वाले और सौभाग्य लाने वाले के रूप में सम्मानित किया जाता है। कला और विज्ञान के संरक्षक और बुद्धि और ज्ञान के देवता, शुरुआत के देवता के रूप में उन्हें अनुष्ठानों और समारोह की शुरुआत में सम्मानित किया जाता है। गणेश को लेखन सत्रों के दौरान अक्षरों और सीखने के संरक्षक के रूप में भी बुलाया जाता है। कई ग्रंथ उनके जन्म और कारनामों से जुड़े उपाख्यानों से संबंधित हैं। गणेश का उल्लेख पहली शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच हिंदी ग्रंथों में किया गया है और चौथी और पांचवी शताब्दी ईस्वी की कुछ गणेश छवियों को विद्वानों द्वारा प्रलेखित किया गया है। हिंदू ग्रंथ उन्हें शैव परंपरा के पार्वती और शिव के पुत्र के रूप में पहचानते हैं, लेकिन वे एक अखिल हिंदू देवता हैं जो इसकी विभिन्न परंपराओं में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म की गाणपत्य परंपरा में गणेश सर्वोच्च है। गणेश पर प्रमुख ग्रंथों में गणेश पुराण, मुद्गल पुराण और गणपति अथर्वशीर्ष शामिल हैं। गणेश, नई शुरुआत, बुद्धि और भाग्य के देवता, बाधाओं को दूर करने वाले, सर्वोच्च प्राणी। गणपत्य, बोलिए गणेश भगवान की जय। बसोहली लघु चित्र, लगभग 1730, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। संबंधन, शैववाद, देव ब्राह्मण, गाणपत्य, सगुण ब्राह्मण, पंचायतन पूजा। धाम, कैलासा माता पिता के साथ, स्वानंद लोक। मंत्र, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गम गणपतिये नमः। हथियार, परशु, कुल्हाड़ी, पास, फंदा, अंकुश, हाथी का अंकुश, प्रतीकों, स्वस्तिक, ओम, मोदक। दिन, मंगलवार या बुधवार, संकटी चतुर्थी। पर्वत, चूहा। ग्रंथों, गणेश पुराण, मुद्गल पुराण, गणपति अथर्वशीर्ष। लिंग, पुरुष। समारोह, गणेश चतुर्थी, गणेश जयंती। वंशावली, अभिभावक, शिव पिता, पार्वती माँ, भाई बहन, कार्तिकेय भाई। बातचीत, बुद्धि, रिद्धि और सिद्धि या कुछ परंपराओं में ब्रह्मचारी। बच्चे, शुभा, क्षेमा और लाभा। पुत्र, समकक्ष, जापानी बौद्ध, कांगितेन। व्युत्पत्ति और अन्य नाम। गणेश जी को कई अन्य उपाधियों और विशेषण दिए गए हैं, जिनमें गणपति, विघ्नेश्वर और पिल्लैयार शामिल हैं। हिंदू सम्मान की उपाधि श्री, संस्कृत श्री, जिसे श्री या श्री भी लिखा जाता है, अक्सर उनके नाम के पहले जोड़ी जाती है। श्री गणेश नाम संस्कृत का एक यौगिक शब्द है जो गण, गण का अर्थ समूह, भीड़ या श्रेणीबद्ध प्रणाली और इस ईसा का अर्थ स्वामी या मालिक से मिलकर बना है। गणेश के साथ जुड़ा हुआ गण शब्द अक्सर गणों को संदर्भित करता है जो अर्ध
दिव्य प्राणियों की एक टुकड़ी है जो गणेश के पिता शिव के दल का हिस्सा है। इस शब्द का आमतौर पर अर्थ एक श्रेणी, वर्ग, समुदाय, संघ या निगम होता है। कुछ टिप्पणीकार गणों के स्वामी नाम की व्याख्या सेना के स्वामी या निर्मित श्रेणियों के स्वामी के रूप में करते हैं, जैसे कि तत्व गणपति, गणेश का एक पर्यायवाची गण जिसका अर्थ है समूह, और पति जिसका अर्थ है शासक या प्रभु से बना एक यौगिक है। हालांकि गणपति शब्द का सबसे पहला उल्लेख दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व ऋग्वेद के भजन 2:23-1 में मिलता है। यह अनिश्चित है कि वैदिक शब्द विशेष रूप से गणेश को संदर्भित करता है। अमरकोश, एक प्रारंभिक संस्कृत शब्दकोश, गणेश के 8 पर्यायवाची शब्दों को सूचीबद्ध करता है। विनायक, विघ्नराज, विघ्नेश्वर के समकक्ष, द्वैमातुर जिसकी 2 माताएं हैं, गणाधिपति, गणाधिप, गणपति और गणेश के समकक्ष, एक दंत जिसका एक दांत है, हेरंबा, लंबोदर जिसका पेट निकला हुआ है या शाब्दिक रूप से जिसका पेट लटका हुआ है, और गजानन जिसका चेहरा हाथी का है। विनायक, विनायक या विनायक गणेश का एक सामान्य नाम है जो पुराणों और बौद्धों तंत्रों में दिखाई देता है। यह नाम महाराष्ट्र के 8 प्रसिद्ध गणेश मंदिरों के नामकरण में परिलक्षित होता है, जिन्हें अष्टविनायक, मराठी अष्टविनायक के रूप में जाना जाता है। विघ्नेश, विघ्नेश और विघ्नेश्वर बाधाओं के भगवान नाम हिंदू धर्म में बाधाओं, विघ्न के स्वामी और हटाने वाले के रूप में उनके प्राथमिक कार्य को संदर्भित करते हैं। तमिल भाषा में गणेश का एक प्रमुख नाम पिल्लई या पिल्लैयार है। ए के नारायण इन शब्दों में अंतर बताते हुए कहते हैं कि पिल्लई का अर्थ बच्चा होता है, जबकि पिल्लैयार का अर्थ कुलीन बालक होता है। वह आगे कहते हैं कि द्रविड़ भाषा परिवार में पल्लू, पेला और पेल शब्द दांत या हाथी का दांत या दांत का भी संकेत देते हैं। अनीता रैना थापन बताती है कि पिल्लैयार नाम में मूल शब्द पिल्ले का मूल अर्थ हाथी का बच्चा रहा होगा, क्योंकि पाली शब्द पिल्ल का अर्थ एक छोटा हाथी होता है। बर्मी भाषा में गणेश को महापेइने के रूप में जाना जाता है, जो पाली महाविनायक से लिया गया है। थाईलैंड में गणेश का व्यापक नाम खानेट है, जिसे गनेट के रूप में लिप्यंतरित किया जा सकता है। यह फ्री खानेट का अधिक आधिकारिक शीर्षक है। सबसे पुरानी छवियों और उल्लेखों में गणेश को वर्तमान इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में एक प्रमुख देवता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो 7वीं और 8वीं शताब्दी के हैं, और ये 5वीं शताब्दी या उससे पहले के भारतीय उदाहरणों को दर्शाते हैं। श्रीलंका में सिंहली बौद्धों के बीच उन्हें गण देवियों के रूप में जाना जाता है, और विष्णु, स्कंद, बुद्ध और अन्य देवताओं के साथ पूजनीय माना जाता है। शास्त्र, गणेश भारतीय कला में एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। कुछ देवताओं के विपरीत गणेश के चित्रण में समय के साथ व्यापक विविधताएं और विशिष्ट पैटर्न बदलते हैं। उन्हें खड़े नाचते हुए, राक्षसों के खिलाफ वीरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए, एक लड़के के रूप में अपने परिवार के साथ खेलते हुए, एक ऊंचे आसन पर बैठे हुए या समकालीन स्थितियों की एक श्रृंखला में संलग्न होते हुए चित्रित किया जा सकता है। 6वीं शताब्दी तक भारत के कई हिस्सों में गणेश की छवियां प्रचलित थी। चित्रित 13वीं शताब्दी की मूर्ति 900 से 1200 के बीच की गणेश प्रतिमा की विशिष्ट है,
जब गणेश अपने स्वयं के संप्रदाय के साथ एक स्वतंत्र देवता के रूप में अच्छी तरह से स्थापित हो चुके थे। इस उदाहरण में गणेश के कुछ सामान्य प्रतीकात्मक तत्व हैं। पॉल मार्टिन डुबोस्ट द्वारा लगभग समान मूर्ति को 973 और 1200 के बीच दिनांकित किया गया है और प्रतापादित्य पाल द्वारा एक और समान मूर्ति को 12वीं शताब्दी का बताया गया है। गणेश के पास एक हाथी का सिर और एक बड़ा पेट है। इस मूर्ति की 4 भुजाएं हैं जो गणेश के चित्रण में आम है। वह अपने निचले दाएं हाथ में अपना टूटा हुआ दांत पकड़े हुए हैं और अपने निचले बाएं हाथ में एक स्वादिष्ट व्यंजन रखते हैं जिसका वे अपनी सूंड से स्वाद लेते हैं। एलोरा की एक गुफा में इसी सामान्य आकृति वाली एक और भी प्राचीन मूर्ति 7वीं शताब्दी की बताई गई है। दिखाई गई मूर्ति में अन्य हाथों का विवरण समझ पाना मुश्किल है। मानक विन्यास में गणेश आमतौर पर एक ऊपरी भुजा में कुल्हाड़ी या अंकुश और दूसरी ऊपरी भुजा में पासा फांसी धारण करते हैं। दुर्लभ उदाहरणों में उन्हें मानव सिर के साथ भी दर्शाया जा सकता है। गणेश की समकालीन प्रतिमाओं में इस प्राचीन प्रतीक तत्वों का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। एक आधुनिक रूप में इन प्राचीन तत्वों से एकमात्र भिन्नता यह है कि निचला दाहिना हाथ टूटा हुआ दांत नहीं पकड़े हुए है, बल्कि सुरक्षा या निर्भयता अभय मुद्रा के संकेत में दर्शक की ओर मुड़ा हुआ है। 4 भुजाओं और विशेषताओं का यही संयोजन गणेश की नित्य करती मूर्तियों में भी दिखाई देता है, जो एक बहुत लोकप्रिय विषय है। सामान्य विशेषताएं। गणेश के 32 लोकप्रिय प्रतीकात्मक रूपों के लिए गणेश के 32 रूप देखें। भारतीय कला में गणेश के प्रकट होने के शुरुआती दौर में से ही उन्हें हाथी के सिर के साथ दर्शाया गया है। पौराणिक मिथक इस बात के कई स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं कि उन्हें हाथी का सिर कैसे मिला। उनके लोकप्रिय रूपों में से एक हेरंबा गणपति में 5 हाथी के सिर हैं और सिरों की संख्या में अन्य कम आम विविधताएं ज्ञात हैं। जबकि कुछ ग्रंथों का कहना है कि गणेश का जन्म हाथी के सिर के साथ हुआ था। अधिकांश कहानियों में उन्हें यह सिर बाद में प्राप्त होता है। एक विशिष्ट चतुर्भुज रूप नूरपुर स्कूल का लघु चित्र लगभग 1810 ईस्वी। इन कहानियों में सबसे आवर्ती मूल भाव यह है कि गणेश को पार्वती ने अपनी रक्षा के लिए मिट्टी का उपयोग करके बनाया था और जब गणेश शिव और पार्वती के बीच आ गए तो शिव ने उनका सिर काट दिया। तब शिव ने गणेश के मूल सिर को हाथी के सिर से बदल दिया। लड़ाई का विवरण और प्रतिस्थापन सिर कहाँ से आया। गणेश का सबसे पहला नाम एक दांत वाला था, जो उनके एक पूरे दांत को दर्शाता है। दूसरा टूटा हुआ था। गणेश की कुछ शुरुआती छवियों में उन्हें अपना टूटा हुआ दांत पकड़े हुए दिखाया गया है। इस विशिष्ट विशेषता का महत्व मुग्दल पुराण में परिलक्षित होता है, जिसमें कहा गया है कि गणेश के दूसरे अवतार का नाम एकदंत है। गणेश का निकला हुआ पेट उनकी शुरुआती प्रतिमा में एक विशिष्ट विशेषता के रूप में दिखाई देता है, जो गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी की है। यह विशेषता इनकी महत्वपूर्ण है कि मुग्दल पुराण के अनुसार गणेश के 2 अलग-अलग अवतार इसके आधार पर नामों का उपयोग करते हैं। लंबोदर पॉट बेली या शाब्दिक रूप से लटकता हुआ पेट और महोदर महान पेट। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि गणेश का नाम लंबोदर इसलिए पड़ा क्योंकि भूत वर्तमान और भविष्य के सभी ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्मांडीय ब्रह्मांड उनमें मौजूद है। गणेश की भुजाओं की संख्या अलग अलग है।
उनके सबसे प्रसिद्ध रूपों में 2 से 16 भुजाएं हैं। गणेश के कई चित्रणों में 4 भुजाएं हैं, जिसका उल्लेख पौराणिक स्रोतों में किया गया है और कुछ प्रतीकात्मक ग्रंथों में मानक रूप के रूप में संहिताबद्ध किया गया है। उनकी शुरुआती छवियों में 2 भुजाएं थीं। 9वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान मध्य भारत में 14 और 20 भुजाओं वाले रूप दिखलाई दिए। सर्प गणेश की प्रतीकात्मकता में एक सामान्य विशेषता है और कई रूपों में दिखाई देता है। गणेश पुराण के अनुसार गणेश ने नाग वासुकी को अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटा। सांपों के अन्य चित्रणों में एक पवित्र धागे यज्ञोपवीत के रूप में उपयोग शामिल है। गणेश के माथे पर तीसरी आंख या संप्रदाय चिन्ह तिलक हो सकता है, जिसमें 3 क्षैतिज रेखाएं होती है। गणेश पुराण में माथे पर तिलक चिन्ह के साथ साथ अर्धचंद्र का भी उल्लेख है। भालचंद्र नामक गणेश का एक अलग रूप, माथे पर चंद्रमा में वह प्रतीकात्मक तत्व शामिल है। गणेश को अक्सर लाल रंग में वर्णित किया जाता है। विशिष्ट रंग कुछ रूपों से जुड़े होते हैं। हिंदू प्रतिमा विज्ञान पर एक ग्रंथ श्री तत्व निधि में विशिष्ट ध्यान रूपों के साथ रंग संधों के कई उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण के लिए सफेद रंग उनके हेरंबा गणपति और ऋण मोचना गणपति, बंधन से मुक्ति दिलाने वाले गणपति के रूप में उनके प्रतिनिधित्व से जुड़ा है। एक दंत गणपति को उस रूप में ध्यान के दौरान नीले रंग के रूप में देखा जाता है। वाहन प्रारंभिक गणेश प्रतिमाएं बिना वाहन के हैं। मुग्दल पुराण में वर्णित गणेश के 8 अवतारों में से गणेश 5 में चूहे का उपयोग करते हैं। वक्रतुंड के रूप में उनके अवतार में एक शेर, विकट के रूप में उनके अवतार में एक मोर और विघ्नराज के रूप में उनके अवतार में दिव्य नाग शेष का उपयोग करते हैं। गणेश पुराण में सूचीबद्ध गणेश के 4 अवतारों में मोहोत्कट एक शेर का उपयोग करते हैं, मयूरेश्वर एक मोर का उपयोग करते हैं, धूम्रकेतु एक घोड़े का उपयोग करते हैं और गजानन एक चूहे का उपयोग करते हैं। गणेश के जैन चित्रण उनके वाहन को चूहे, हाथी, कछुए, राम या मोर के रूप में दिखाते हैं। गणेश को अक्सर चूहे पर सवार या उसके साथ दिखाया जाता है। मार्टिन डुबोस्ट का कहना है कि 7वीं शताब्दी के दौरान मध्य और पश्चिमी भारत में गणेश की मूर्तियों में चूहा प्रमुख वाहन के रूप में दिखाई देने लगा। चूहे को हमेशा उनके पैरों के पास रखा जाता था। सवारी के रूप में चूहा सबसे पहले मत्स्य पुराण में लिखित स्रोतों में दिखाई देता है और बाद में ब्रह्मानंद पुराण और गणेश पुराण में, जहां गणेश अपने अंतिम अवतार में इसे अपने वाहन के रूप में उपयोग करते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष में गणेश पर एक ध्यान छंद शामिल है जो उनके ध्वज पर चूहे के दिखने का वर्णन करता है। गणेश सहस्त्रनाम में मूषक वाहन चूहा सवारी और आखू केतन चूहा पताका नाम दिखाई देते हैं। चूहे की व्याख्या कई तरीकों से की जाती है। ग्रिम्स के अनुसार यदि अधिकांश नहीं तो बहुत से लोग जो गणपति के चूहे की व्याख्या करते हैं, वे इसे नकारात्मक रूप से करते हैं। यह तमोगुण के साथ-साथ इच्छा का भी प्रतीक है। इसी तर्ज पर माइकल विल्कॉक्सन का कहना है कि यह उन लोगों का प्रतीक है जो इच्छाओं पर काबू पाना चाहते हैं और कम स्वार्थी होना चाहते हैं।
कृष्ण कहते हैं कि चूहा विनाशकारी है और फसलों के लिए खतरा है। संस्कृत शब्द मूसक चूहा मूल मूस चोरी डकैती से लिया गया है। चूहे को एक विनाशकारी कीट, एक प्रकार के विघ्न बाधा के रूप में वश में करना आवश्यक था, जिसे दूर करने की आवश्यकता थी। इस सिद्धांत के अनुसार गणेश को चूहे के स्वामी के रूप में दिखाना उनके विघ्नेश्वर, बाधाओं के भगवान के रूप में कार्य को प्रदर्शित करता। मार्टिन डुबोस्ट ने एक दृष्टिकोण पर ध्यान दिया है कि चूहा एक प्रतीक है जो यह सुझाव देता है कि गणेश चूहे की तरह सबसे गुप्त स्थानों में भी प्रवेश करते हैं। विशेषताएं: बाधाओं को दूर करना, संपादन करना। गणेश विघ्नेश्वर विघ्नराज मराठी विघ्नहर्ता है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में बाधाओं के स्वामी हैं। उन्हें आमतौर पर बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में पूजा जाता है। हालांकि परंपरागत रूप से वे उन लोगों के मार्ग में भी बाधाएं डालते हैं जिन्हें रोकने की आवश्यकता होती है। इसलिए लोग अक्सर कोई भी नया काम शुरू करने से पहले उनकी पूजा करते हैं। पॉल कॉर्टराइट कहते हैं कि गणेश का धर्म और उनका अस्तित्व बाधाओं को उत्पन्न करना और हटाना है। डगडुसेट हलवाई गणपति मंदिर में गणेश की केंद्रीय प्रतिमा। कृष्ण ने नोट किया कि गणेश के कुछ नाम समय के साथ विकसित हुई कई भूमिकाओं की छाया को दर्शाते हैं। धवलीकर हिंदू देवताओं में गणेश के त्वरित उत्थान और गणपत्य के उद्भव का श्रेय विघ्नकर्ता बाधा निर्माता से विघ्नहर्ता बाधा निवारक पर जोर देने के इस बदलाव को देते हैं। दोनों कार्य उनके चरित्र के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं। बुद्धि: गणेश को अक्षरों और विद्या का देवता माना जाता है। संस्कृत में बुद्धि शब्द एक सक्रिय संज्ञा है जिसका विभिन्न रूप से बुद्धिमत्ता, ज्ञान या बुद्धि के रूप में अनुवाद किया जाता है। बुद्धि की अवधारणा गणेश के व्यक्तित्व के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, विशेष रूप से पौराणिक काल में जब कई कहानियाँ उनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता के प्रति प्रेम पर जोर देती है। गणेश पुराण और गणेश सहस्त्रनाम में गणेश का एक नाम बुद्धिप्रिय है। यह नाम गणेश सहस्त्रनाम के अंत में 21 नामों की सूची में भी दिखाई देता है, जिन्हें गणेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण कहते हैं। प्रिय शब्द का अर्थ प्रेमी हो सकता है और वैवाहिक संदर्भ में इसका अर्थ प्रेमी या पति हो सकता है। इसलिए नाम का अर्थ बुद्धिमत्ता का शौकीन या बुद्धि का पति हो सकता है। ओम: गणेश की पहचान हिंदू मंत्र ओम से की जाती है। ओमकार स्वरूप: ओम उनका स्वरूप है। शब्द: जब गणेश से पहचाना जाता है तो यह इस धारणा को दर्शाता है कि वे आदि ध्वनि का साक्षात रूप है। गणपति अथर्वशीर्ष इस संबंध की पुष्टि करता है। चिन्मयानंद ने संबंधित अंश का अनुवाद इस प्रकार किया है। गणेश चोल काल 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में। हे भगवान गणपति, आप त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। आप इंद्र हैं, आप अग्नि और वायु हैं, आप सूर्य और चंद्रमा हैं, आप ब्रह्म हैं, आप भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्ग हैं, आप ओम हैं, अर्थात आप यह सब हैं। कुछ भक्तगण प्रतिमा विज्ञान में गणेश के शरीर के आकार और देवनागरी और तमिल लिपियों में ओम के आकार के बीच समानता देखते हैं। पहला चक्र: कुंडलिनी योग के अनुसार गणेश पहले चक्र में निवास करते हैं, जिसे मूलाधार मूलाधार कहा जाता है। मूल का अर्थ है मूल, मुख्य, आधार का अर्थ है आधार, नींव। मूलाधार चक्र वह सिद्धांत है जिस पर आदि दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति या
बाहरी विस्तार टीका है। यह संबंध गणपति अथर्वशीर्ष में भी प्रमाणित है। कोर्टराइट इस अंश का अनुवाद इस प्रकार करते हैं: आप लगातार ऋण के आधार पर त्रिकजाल मूलाधार चक्र में निवास करते हैं। इस प्रकार गणेश का मूलाधार में प्रत्येक प्राणी में एक स्थायी निवास है। गणेश अन्य सभी चक्रों को धारण करते हैं, उनका समर्थन करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं, जिससे जीवन के पहिए को नींव जीवन के पहिए को आगे बढ़ाने वाली शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। परिवार और संगिनी, यह भी देखें। गणेश और गणेश की पत्नियों के पौराणिक किस्से। हालांकि गणेश को शिव और पार्वती का पुत्र माना जाता है, लेकिन पौराणिक ग्रंथ उनके जन्म के बारे में अलग-अलग संस्करण देते हैं। कुछ में उन्हें पार्वती ने बनाया था या शिव और पार्वती ने बनाया था। दूसरे में वे रहस्यमय तरीके से प्रकट हुए और शिव और पार्वती ने उन्हें खोज लिया था, या उनका जन्म हाथी के सिर वाली देवी मालिनी से हुआ था, जब उन्होंने पार्वती के स्नान के पानी को पी लिया था, जिसे नदी में फेंक दिया गया था। शिव और पार्वती गणेश को स्नान कराते हुए। कांगड़ा लघुचित्र 18वीं शताब्दी, इलाहाबाद संग्रहालय, नई दिल्ली। परिवार में उनके भाई युद्ध के देवता कार्तिकेय शामिल हैं, जिन्हें स्कंद और मरुगन भी कहा जाता है। क्षेत्रीय अंतर उनके जन्म के क्रम को निर्धारित करते हैं। उत्तर भारत में स्कंद को आमतौर पर ज्येष्ठ कहा जाता है, जबकि दक्षिण में गणेश को ज्येष्ठ माना जाता है। उत्तर भारत में स्कंद लगभग 500 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईस्वी तक एक महत्वपूर्ण युद्ध के देवता थे, जिसके बाद उनकी पूजा में काफी गिरावट आई। जैसे ही स्कंद का पतन हुआ, गणेश का उत्थान हुआ। कई कहानियां भाइयों के बीच भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता का वर्णन करती है और सांप्रदायिक तनावों को दर्शा सकती है। गणेश की वैवाहिक स्थिति, जो काफी विद्वानों की समीक्षा का विषय है, पौराणिक कहानियों में व्यापक रूप से भिन्न है। मिथकों का एक पैटर्न गणेश को अविवाहित ब्रह्मचारी के रूप में पहचानता है। यह दृश्य दक्षिण भारत और उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में आम है। एक और लोकप्रिय रूप से स्वीकृत मुख्य धारा का पैटर्न उन्हें बुद्धि, सिद्धि, आध्यात्मिक शक्ति और रिद्धि समृद्धि की अवधारणाओं से जोड़ता है। इन गुणों को देवी के रूप में व्यक्त किया गया है, जिन्हें गणेश की पत्नियां कहा जाता है। पत्नी रिद्धि और सिद्धि आध्यात्मिक शक्ति के साथ गणेश राजा रवि वर्मा रिद्धि सिद्धि शीर्षक वाली पेंटिंग 1848 से 1906। उन्हें एक एकल पत्नी या एक अनाम नौकर, संस्कृत दासी के साथ भी दिखाया जा सकता है। एक अन्य पैटर्न गणेश को संस्कृति और कला की देवी सरस्वती या शारदा, विशेष रूप से महाराष्ट्र में से जोड़ता है। एक अन्य पैटर्न जो मुख्य रूप से बंगाल क्षेत्र में प्रचलित है, गणेश को केले के पेड़ कालाबों से जोड़ता है। शिव पुराण में कहा गया है कि गणेश के दो पुत्र हुए, क्षेम सुरक्षा और लाभ शुभ लाभ। इस कथा के उत्तर भारतीय रूपों में पुत्रों को अवसर शुभ और लाभ कहा जाता है। 1975 की हिंदी फिल्म जय संतोषी माँ में गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से होता है और उनकी एक पुत्री संतोषी माँ होती है, जो संतोष की देवी है। इस कथा का कोई पौराणिक आधार नहीं है, लेकिन अनीता रैना थापन और लॉरेंस कोहेन संतोषी माँ के पंथ को गणेश के एक लोकप्रिय देवता के रूप में निरंतर विकास के प्रमाण के रूप में उद्धृत करते हैं। पूजा और त्योहार।
गणेश की पूजा कई धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष अवसरों पर की जाती है। विशेष रूप से वाहन खरीदने या व्यवसाय शुरू करने जैसे उपक्रमों की शुरुआत में के.एन. सौम्य जी कहते हैं, शायद ही कोई हिंदू घर भारत हो जिसमें गणपति की मूर्ति न हो। गणपति भारत में सबसे लोकप्रिय देवता होने के नाते लगभग सभी जातियों और देश के सभी हिस्सों में पूजे जाते हैं। भक्तों का मानना है कि अगर गणेश को प्रसन्न किया जाए तो वे सफलता, समृद्धि और विपत्ति से सुरक्षा प्रदान करते हैं। पोलोन में दुर्गा पूजा समारोह में गणेश की पूजा की गई। गणेश एक गैर सांप्रदायिक देवता है। सभी संप्रदायों के हिंदू प्रार्थनाओं, महत्वपूर्ण कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत में उनका आह्वान करते हैं। नर्तक और संगीतकार विशेष रूप से दक्षिण भारत में भरतनाट्यम नृत्य जैसे कला प्रदर्शनों की शुरुआत गणेश की प्रार्थना से करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम भगवान गणेश को नमस्कार जैसे मंत्र अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। गणेश से जुड़े सबसे प्रसिद्ध मंत्रों में से एक है ओम गम गणपतिये नमः, ओम गम सेनाओं के स्वामी को नमस्कार। भक्तगण गणेश जी को मोदक जैसे मिठाइयाँ और लड्डू नामक छोटी मीठी गोलियां चढ़ाते हैं। उन्हें अक्सर मिठाई का कटोरा लिए हुए दिखाया जाता है, जिसे मोदक पात्र कहा जाता है। लाल रंग से उनकी पहचान के कारण उन्हें अक्सर लाल चंदन, रक्त चंदन या लाल फूलों से पूजा जाता है। उनकी पूजा में दूर्वा घास, सिनोडोन, डेक्टिलॉन और अन्य सामग्रियों का भी उपयोग किया जाता है। गणेश से जुड़े त्योहारों हैं भाद्रपद, अगस्त, सितंबर के महीनों में शुक्ल पक्ष वैक्सिंग चंद्रमा के चौथे दिन गणेश में चतुर्थी या विनायक चतुर्थी और माघ, जनवरी या फरवरी के महीने में शुक्ल पक्ष चंद्रमा के चौथे दिन की चतुर्थी को मनाई जाने वाली गणेश जयंती, गणेश का जन्मदिन। गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी से शुरू होकर 10 दिनों तक गणेश को सम्मानित करने वाला एक वार्षिक उत्सव जो आमतौर पर अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में आता है। त्योहार की शुरुआत लोगों द्वारा गणेश की मिट्टी की मूर्तियों को लाने से होती है, जो भगवान के आगमन का प्रतीक है। त्योहार का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है, जब मूर्तियों को पानी के सबसे सुविधाजनक निकाय में विसर्जित किया जाता है। कुछ परिवारों में दूसरे, तीसरे, पांचवें या सातवें दिन विसर्जन की परंपरा है। 1893 में लोकमान्य तिलक ने इस वार्षिक गणेश उत्सव को निजी पारिवारिक समारोह से एक भव्य सार्वजनिक कार्यक्रम में बदल दिया। उन्होंने ऐसा ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच की खाई को पाटने और उनके बीच एक नई जमीनी एकता बनाने के लिए एक उपयुक्त संदर्भ खोजने के लिए किया। हर आदमी के भगवान के रूप में गणेश की व्यापक अपील के कारण तिलक ने उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय विरोध के लिए एक रैली बिंदु के रूप में चुना। तिलक मंडपों में गणेश की बड़ी सार्वजनिक छवियां स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने 10वें दिन सभी सार्वजनिक छवियों को विसर्जित करने की प्रथा स्थापित की। आज पूरे भारत में हिंदू गणपति उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मानते हैं। हालांकि यह महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय है। यह त्योहार मुंबई, पुणे और अष्टविनायक मंदिरों के आसपास के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। मंदिरों अधिक जानकारी गणपति मंदिरों और अष्टविनायक की सूची। हिंदू मंदिरों में गणेश को विभिन्न तरीकों से दर्शाया जाता है। एक अधीनस्थ देवता, पार्श्व देवता के रूप में, मुख्य देवता, परिवार देवता से संबंधित देवता के रूप में या मंदिर के मुख्य देवता प्रधान के रूप में। परिवर्तनों के देवता के रूप में उन्हें कई हिंदू मंदिरों के द्वार पर अयोग्य लोगों को बाहर रखने के लिए रखा जाता है, जो पार्वती के द्वारपाल के रूप में
उनकी भूमिका के अनुरूप है। इसके अलावा कई मंदिर स्वयं गणेश को समर्पित हैं, जिनमें से महाराष्ट्र में अष्टविनायक, संस्कृत अष्टविनायक, शाब्दिक रूप से 8 गणेश मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पूरे शहर के 100 किलोमीटर के दायरे में स्थित आठों मंदिर गणपति के एक विशेष रूप का जश्न मनाते हैं। 8 तीर्थ स्थल है: मोरगांव, सिद्धटेक, पाली, महार, थेऊर, लेण्याद्री, औजार और रंजनगांव। निम्नलिखित स्थानों पर कई अन्य महत्वपूर्ण गणेश मंदिर हैं: मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर, गणपतिपुले में गणपतिपुले मंदिर, कोल्हापुर में बिनखंबी गणेश मंदिर, जयगढ़ में जय विनायक मंदिर, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, वाई, मध्य प्रदेश में उज्जैन, राजस्थान में जोधपुर, नागौर और रायपुर, पाली, बिहार में वैद्यनाथ, गुजरात में बड़ौदा, ढोलका और वलसौड और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धुंडीराज मंदिर। दक्षिण भारत के प्रमुख गणेश मंदिरों में निम्नलिखित शामिल हैं: आंध्र प्रदेश में कनिपक्कम, तिरुचिरापल्ली में रॉक फोर्ट, ऊंची पिल्लैयार मंदिर, कोयम्बटूर में पुलियाकुलम, मुंथी विनयगर मंदिर और पिल्लैयार पट्टी में करपगा विनयगर मंदिर, जो तमिलनाडु में गणेश के नाम पर एक शहर है। केरल में कोट्टारकरा, पंजाबंगड़ी, कासरगोड, कर्नाटक में हम्पी और इदागुंजी और तेलंगाना में भद्राचलम। टी. ए. गोपीनाथ लिखते हैं, हर गांव चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, उसकी अपनी विघ्नेश्वर विघ्नेश्वर की छवि होती है, चाहे उसके लिए मंदिर हो या न हो। गांवों और किलों के प्रवेश द्वारों पर पीपा, पवित्र अंजीर के पेड़ों के नीचे एक आले में विष्णु और विष्णु के मंदिरों के साथ साथ शिव के मंदिरों में और शिव मंदिरों में विशेष रूप से निर्मित अलग अलग मंदिरों में भी विघ्नेश्वर की आकृति अवश्य दिखाई देती है। गणेश मंदिर भारत के बाहर भी बनाए गए हैं, जिनमें दक्षिण पूर्व एशिया, नेपाल, काठमांडू घाटी में 4 विनायक मंदिरों सहित और कई पश्चिमी देश शामिल हैं। प्रमुखता की ओर बढ़ना। पहली प्रकटन। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के इंडो ग्रीक सिक्कों पर एक हाथी के सिर वाली मानव रूपी आकृति को कुछ विद्वानों ने प्रारंभिक गणेश होने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इस पर जोरदार विवाद हुआ है। अन्य लोगों ने सुझाव दिया है कि मथुरा और भारत के बाहर पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर गणेश दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में एक उभरते हुए देवता रहे होंगे। गणेश की पहली टेराकोटा छवियां पहली शताब्दी ईस्वी की है, जो टेरपाल, वेरापुरम और चंद्रकेतुगढ़ में मिली है। ये आकृतियां छोटी है, जिनमें हाथी का सिर, 2 भुजाएं और गठीली गठीला शरीर है। पत्थर में सबसे शुरुआती गणेश चिन्ह कुषाण काल दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान मथुरा में उकेरे गए हैं। गणेश 7वीं शताब्दी का संगमरमर का गणेश, जो गार्डेज अफगानिस्तान में पाया गया था और एक बार काबुल के दरगाह पीर रतन नाथ में प्रदर्शित किया गया था। गणेश अपने क्लासिक रूप में 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में सुपरिभाषित प्रतीकात्मक विशेषताओं के साथ स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य देवता के रूप में प्रकट हुए। कुछ शुरुआती ज्ञान गणेश छवियों में पूर्वी अफगानिस्तान में पाई गई 2 छवियां शामिल हैं। पहली छवि काबुल के उत्तर में खंडहरों में सूर्य और शिव के साथ
खोजी गई थी। यह 4वीं शताब्दी का है। गौड़ेज में मिली दूसरी छवि गौड़ेज गणेश में गणेश के आसन पर एक शिलालेख है, जिसने इसे 5वीं शताब्दी का होने में मदद की है। मध्य प्रदेश में उदयगिरी गुफाओं की गुफा 6 की दीवारों में एक और गणेश मूर्ति स्थापित है। यह 5वीं शताब्दी का है। हाथी के सिर, मिठाई के कटोरे और उनकी गोद में बैठी देवी के साथ गणेश की एक प्रारंभिक प्रतिष्ठित छवि मध्य प्रदेश के भूमरा मंदिर के खंडहरों में मिली है। अन्य हालिया खोजें, जैसे कि रामगढ़ हिल से प्राप्त एक खोज भी 4वीं या 5वीं शताब्दी की बताई जाती है। गणेश को प्राथमिक देवता मानने वाला एक स्वतंत्र पंथ लगभग 10वीं शताब्दी तक अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था। नारायण 5वीं शताब्दी से पहले गणेश के इतिहास के बारे में साक्ष्य की कमी का सारांश इस प्रकार देते हैं। ऐतिहासिक परिदृश्य पर गणेश का कुछ हद तक नाटकीय रूप से प्रकट होना अबुझ है। उनके पूर्ववृत्त स्पष्ट नहीं है। उनकी व्यापक स्वीकृति और लोकप्रियता, जो सांप्रदायिक और क्षेत्रीय सीमाओं से परे हैं, वास्तव में आश्चर्यजनक है। एक और गणेश की वैदिक उत्पत्ति और भ्रामक लेकिन फिर भी रोचक पौराणिक कथाओं में निहित पौराणिक व्याख्याओं में रूढ़िवादी भक्तों की पवित्र आस्था है। दूसरी ओर 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी से पहले इस देवता के विचार और प्रतीक के अस्तित्व के बारे में संदेह है। मेरी राय में वास्तव में प्राचीन ब्राह्मण साहित्य में 5वीं शताब्दी से पहले इस देवत्व के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। नारायण के अनुसार अधिक प्राचीन गणेश के प्रमाण ब्राह्मणिक या संस्कृत परंपराओं के बाहर या भारत की भू सांस्कृतिक सीमाओं के बाहर हो सकते हैं। ब्राउन के अनुसार गणेश 6वीं शताब्दी तक चीन में दिखाई देते हैं और दक्षिण एशिया में मंदिर की स्थापना में बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में उनकी कलात्मक छवियां लगभग 400 ईस्वी तक दिखाई देती है। बेली के अनुसार उन्हें देवी पार्वती के पुत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है और सामान्य युग की प्रारंभिक शताब्दियों तक शैव धर्म शास्त्र में एकीकृत किया गया था। संभावित प्रभाव कोर्टराइट गणेश के प्रारंभिक इतिहास के बारे में विभिन्न काल्पनिक सिद्धांतों की समीक्षा करते हैं, जिनमें कथित आदिवासी परंपराएं और पशु पंथ शामिल है। उन सभी उन सभी को इस तरह से खारिज करते हैं। गणेश की ऐतिहासिक उत्पत्ति की इस खोज में कुछ लोगों ने ब्राह्मण परंपरा के बाहर सटीक स्थानों का सुझाव दिया है। ये ऐतिहासिक स्थान निश्चित रूप से दिलचस्प है, लेकिन तथ्य यह है कि ये सभी अटकलें हैं। द्रविड़ परिकल्पना के विभिन्न रूप हैं, जो तर्क देती है कि वैदिक और भारोपीय स्रोतों में प्रमाणित न होने वाली कोई भी चीज भारत की द्रविड़ या आदिवासी आबादी से ब्राह्मण धर्म में आई होगी, जो आर्य और अनार्य आबादी के अंतर संबंध से हिंदू धर्म के निर्माण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हाथी पंथ या कुल देवता का कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, न ही कोई पुरातात्विक डेटा है जो पौराणिक साहित्य और गणेश की प्रतिमा विज्ञान में पहले से मौजूद किसी परंपरा की ओर इशारा करता हो। प्रम्बानन जावा इंडोनेशिया में 9वीं शताब्दी की गणेश प्रतिमा। गणेश के विकास पर थापन की पुस्तक में एक अध्याय प्रारंभिक भारत में हाथियों की भूमिका के बारे में अनुमान लगाने के लिए समर्पित है, लेकिन निष्कर्ष निकाला गया है कि हालांकि 2री शताब्दी ईस्वी तक हाथी के सिर वाला यक्ष रूप मौजूद है, लेकिन यह गणपति विनायक का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं माना जा सकता है। इस नाम के किसी देवता का इस प्रारंभिक चरण में हाथी या हाथी के सिर वाला रूप होने का कोई प्रमाण नहीं है।
गणपति विनायक का अभी पदार्पण होना बाकी था। पशुपति मुहर लगभग 2300 ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व में एक देवता के चारों ओर एक हाथी सहित चार जानवरों को दर्शाया गया है, जिनके बारे में कुछ लोगों का दावा है कि वे शिव हैं। ब्राउन कहते हैं कि यह मुहर वैदिक काल से पहले हाथियों की पवित्रता को इंगित करता है। गणेश की उत्पत्ति का यह गणेश की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है कि वे धीरे धीरे चार विनायक के संबंध में प्रमुखता में आए। यजुर्वेद में विनायक चार उपद्रवी राक्षसों का एक समूह था जो बाधाएं और कठिनाइयां पैदा करते थे, लेकिन जिन्हें आसानी से प्रसन्न किया जा सकता था। विनायक नाम पुराणों और बौद्ध तंत्र दोनों में गणेश के लिए एक सामान्य नाम है। कृष्ण इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने वाले शिक्षाविदों में से एक हैं, जो गणेश के बारे में स्पष्ट रूप से कहते हैं वे एक गैर वैदिक देवता हैं। उनकी उत्पत्ति मानव वाग्य सूत्र 7वीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के चार विनायकों बुरी आत्माओं से पता चलती है, जो विभिन्न प्रकार की बुराइयों और पीड़ा का कारण बनते हैं। हाथी के सिर वाली मानव आकृतियों के चित्रण, जिन्हें कुछ लोग गणेश के साथ पहचानते हैं, भारतीय कला और सिक्कों में 2वीं शताब्दी की शुरुआत में दिखाई देते हैं। एल्लावाला के अनुसार हाथी के सिर वाले गणेश को गढ़ों के स्वामी के रूप में श्रीलंका के लोग ईसाई पूर्व युग के आरंभ में जानते थे। वैदिक और महाकाव्य साहित्य संपादन करना। समूह का नेता संस्कृत गणपति उपाधि ऋग्वेद में 2 बार आती है, लेकिन किसी भी मामले में यह आधुनिक गणेश को संदर्भित नहीं करता है। टीकाकारों के अनुसार यह शब्द ऋग्वेद 2:23-1 में ब्राह्मण स्पति के लिए एक उपाधि के रूप में दिखाई देता है। 17वीं शताब्दी की राजस्थान महाभारत की पांडुलिपि, जिसमें व्यास को गणेश को महाभारत सुनाते हुए दिखाया गया है, जो लेखक के रूप में कार्य करते हैं, जबकि यह श्लोक निसंदेह ब्राह्मण स्पति को संदर्भित करता है। इसे बाद में गणेश की पूजा के लिए अपना लिया गया और आज भी इसका प्रयोग किया गया है। इस दावे को खारिज करते हुए कि यह अंश ऋग्वेद में गणेश का प्रमाण है, लूडो रोसर कहते हैं कि यह स्पष्ट रूप से बृहस्पति को संदर्भित करता है, जो भजन के देवता हैं, और केवल बृहस्पति को समान रूप से स्पष्ट रूप से दूसरा अंश आरवी 112:9 इंद्र को संदर्भित करता है। जिसे गणपति की उपाधि दी गई है, जिसका अनुवाद मारुतों के समूहों का स्वामी है। हालांकि रोसर ने नोट किया है कि हाल ही के गणपत्य साहित्य में अक्सर गणेश को वैदिक सम्मान देने के लिए ऋग वैदिक छंदों को उद्धृत किया गया है। संगम काल के तमिल कवि अव्वैयार 3री शताब्दी ईसा पूर्व तिरुकोवलूर के राजा से सीलोन के अंगव्यय और संगव्यय के विवाह के लिए 3 तमिल राज्यों को निमंत्रण तैयार करते समय गणेश का आह्वान करते हैं। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथों में 2 श्लोक मैत्रेयीय संहिता और तैत्तरीय आरण्यक एक देवता को दांत वाले दंती हाथी के समान मुख वाले हस्तिमुख और घुमावदार सूंड वाले वक्रतुंड के रूप में संबोधित करते हैं। ये नाम गणेश के सूचक है और 14वीं शताब्दी के टीकाकार सायण स्पष्ट रूप से इस पहचान को स्थापित करते हैं। मुंडी हुई सूंड, वक्रतुंड और मकई का एक पूला, एक गन्ना और एक गदा धारण करने वाले दंतीन का वर्णन पौराणिक गणपति की इतनी विशेषता है कि हेरास कहते हैं, हम इस वैदिक दंतीन के साथ उनकी पूर्ण पहचान को स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं सकते। हालांकि कृष्ण
इन भजनों को वैदिक काल के बाद का जोड़ मानते हैं। थापन की रिपोर्ट है कि इन अंशों को आमतौर पर प्रक्षेपित माना जाता है। धवलीकर कहते हैं, मैत्रेयणी संहिता में हाथी के सिर वाले देवता के संदर्भ बहुत बाद में किए गए प्रक्षेप साबित हुए हैं और इस प्रकार देवता के प्रारंभिक गठन को निर्धारित करने में बहुत मददगार नहीं है। वैदिक काल के भारतीय महाकाव्य साहित्य में गणेश नहीं दिखाई देते हैं। महाकाव्य महाभारत में बाद में किए गए एक प्रक्षेप में कहा गया है कि ऋषि व्यास ने गणेश से कवि को लिखने के लिए उनके लेखक के रूप में काम करने के लिए कहा। जैसा कि उन्होंने उन्हें बताया था, गणेश सहमत हुए, लेकिन केवल इस शर्त पर कि व्यास कविता को निर्बाध रूप से सुनाएंगे, अर्थात बिना रुके। ऋषि सहमत हुए, लेकिन पाया कि आराम पाने के लिए उन्हें बहुत जटिल अंश सुनाने की जरूरत है, इसलिए गणेश को स्पष्टीकरण मांगना होगा। कहानी को महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण के संपादकों द्वारा मूल पाठ के हिस्से के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, जिसमें 20 पंक्तियों की कहानी को परिशिष्ट में एक फुटनोट में बदल दिया गया है। गणेश के लेखक के रूप में काम करने की कहानी आलोचनात्मक संस्करण की तैयारी के दौरान परामर्श की गई 59 पांडुलिपियों में से 37 में होती है। गणेश का मानसिक चपलता और सीखने के साथ जुड़ाव एक कारण है कि उन्हें इस अंतर्वेशन में व्यास द्वारा महाभारत को लिखे जाने के लिए एक लेखक के रूप में दिखाया गया है। रिचर्ड एल ब्राउन ने इस कहानी की तारीख 8वीं शताब्दी बताई है और मोरिज विंटरनित्ज ने निष्कर्ष निकाला है कि यह लगभग 900 के आसपास से ही ज्ञात थी, लेकिन इसे लगभग 150 साल बाद महाभारत में नहीं जोड़ा गया। विंटरनित्ज ने यह भी नोट किया कि महाभारत की दक्षिण भारतीय पांडुलिपियों में एक विशिष्ट विशेषता इस गणेश कथा का लोप है। विनायक शब्द शांति पर्व और अनुशासन पर्व के कुछ संशोधनों में पाया जाता है, जिन्हें अंतर्वेशन माना जाता है। वन पर्व में विघ्नकर्तॄणाम पौराणिक काल। अधिक जानकारी गणेश जी के पौराणिक किस्से, गणेश से जुड़ी कहानियाँ अक्सर पौराणिक संग्रह में पाई जाती है। ब्राउन कहते हैं कि जहाँ पुराणों में सटीक कालानुक्रमिक क्रम नहीं है, वहीं गणेश के जीवन के अधिक विस्तृत आख्यान बाद के ग्रंथों लगभग 600 से 1300 में मिलते हैं। युवराज कृष्ण कहते हैं कि गणेश के जन्म और उन्हें हाथी का सिर कैसे प्राप्त हुआ, इस बारे में पौराणिक कथाएं बाद के पुराणों में हैं, जिनकी रचना लगभग 600 के बाद हुई। वे इस विषय पर विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि वायु और ब्रह्मांड पुराण जैसे प्रारंभिक पुराणों में गणेश के संदर्भ 7वीं-10वीं शताब्दी के दौरान बाद में किए गए प्रक्षेप हैं। गणेश केंद्रित पंचायतन गणेश मध्य में, शिव ऊपर बाएं, देवी ऊपर दाएं, विष्णु नीचे बाएं और सूर्य नीचे दाएं। संस्कृत साहित्य में गणेश की प्रमुखता के उदय के अपने सर्वेक्षण में लुडोस सेयर ने लिखा है कि सबसे बढ़कर यह जानकर आश्चर्य होता है कि गणेश से जुड़ी अनगिनत कहानियां अप्रत्याशित रूप से सीमित घटनाओं पर ही केंद्रित हैं। ये घटनाएं मुख्यतः 3 हैं: उनका जन्म और माता-पिता बनना, उनका हाथी का सिर और उनका एक दांत। ग्रंथों में अन्य घटनाओं का भी जिक्र है, लेकिन बहुत कम। गणेश की प्रसिद्धि में वृद्धि 9वीं शताब्दी में तब सुनिश्चित हुई जब उन्हें औपचारिक रूप में स्मार्तवाद के 5 प्रमुख देवताओं में से एक के रूप में शामिल किया गया। आदि शंकराचार्य ने स्मार्त परंपरा के रूढ़िवादी ब्राह्मणों के बीच 5 रूपों की पूजा, पंचायतना पूजा
प्रणाली को लोकप्रिय बनाया। इस पूजा पद्धति में 5 देवताओं गणेश, विष्णु, शिव, देवी और सूर्य का आह्वान किया जाता है। आदि शंकराचार्य ने मुख्य रूप से इन 5 प्रमुख संप्रदायों के प्रमुख देवताओं को समान दर्जा देने के लिए इस परंपरा की स्थापना की। इसने गणेश की एक पूरक देवता के रूप में भूमिका को औपचारिक रूप दिया। दूसरी सहस्त्राब्दी ईस्वी के धर्म ग्रंथ। अधिक जानकारी गणेश पुराण, मुद्गल पुराण और गणपति अथर्वशीर्ष। गणेश पुराण और मुद्गल पुराण में स्थापित गणपत्य परंपरा में गणेश को शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और देवी के साथ 5 प्रमुख देवताओं में से एक के रूप में पूजा जाता है। मध्य वियतनाम के दानंग चाम संग्रहालय में 8वीं शताब्दी की गणेश मूर्ति। गणेश पुराण और मुद्गल पुराण की रचना तिथि और उनके एक दूसरे के सापेक्ष काल निर्धारण पर अकादमिक बहस छिड़ गई है। दोनों ही कृतियां समय के साथ विकसित हुई और उनमें आयु स्तरित स्तर हैं। अनीता थापन ने काल निर्धारण संबंधी टिप्पणियों की समीक्षा की है और अपना निर्णय दिया है। वे कहती है, ऐसा प्रतीत होता है कि गणेश पुराण का मूल भाग 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास प्रकट हुआ था, लेकिन बाद में इसमें जो कुछ जोड़ दिया गया। लॉरेंस डब्ल्यू प्रेस्टन गणेश पुराण की सबसे उचित तिथि 1100 और 1400 के बीच मानते हैं, जो ग्रंथ में वर्णित पवित्र स्थलों की स्पष्ट आयु से मेल खाती है। आर.सी. हाजरा का सुझाव है कि मुद्गल पुराण गणेश पुराण से पुराना है, जिसे वे 1100 और 1400 के बीच का मानते हैं। हालांकि फिलिस गैनाफ को इस सापेक्ष तिथि निर्धारण में समस्याएं नजर आती है और वे निष्कर्ष निकालते हैं कि मुद्गल पुराण गणेश से संबंधित दार्शनिक ग्रंथों में से अंतिम था। वह अपने तर्क को इस तथ्य पर आधारित करती है कि अन्य आंतरिक साक्ष्यों के अलावा मुद्गल पुराण में गणेश पुराण का विशेष रूप से 4 पुराणों ब्रह्मांड, गणेश और मुद्गल पुराण में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है, जो गणेश के बारे में विस्तार से बताते हैं, जबकि पाठ का मूल पुराना होना चाहिए। इसे 17वीं और 18वीं शताब्दी तक जोड़ा गया क्योंकि कुछ क्षेत्रों में गणपति की पूजा अधिक महत्वपूर्ण हो गई। गणपत्य परंपरा में एक और उच्च माने जाने वाला ग्रंथ संस्कृत गणपति अथर्वशीर्ष संभवतः 16वीं या 17वीं शताब्दी के दौरान रचा गया था। गणेश सहस्त्रनाम पौराणिक साहित्य का एक भाग है और इसमें गणेश के 1000 नामों और गुणों का वर्णन है। सहस्त्रनाम का प्रत्येक नाम एक अलग अर्थ व्यक्त करता है और गणेश के एक अलग पहलू का प्रतीक है। गणेश सहस्त्रनाम के कई और गणेश के 1000 नामों और गुणों का वर्णन है। सहस्त्र नाम का प्रत्येक नाम एक अलग अर्थ व्यक्त करता है और गणेश के एक अलग पहलू का प्रतीक है। गणेश सहस्त्र नाम के कई संस्करण गणेश पुराण में पाए जाते हैं। भारत और हिंदू धर्म से परे अधिक जानकारी विश्व धर्मों में गणेश वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संपर्कों ने पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के प्रभाव को बढ़ाया। गणेश उन कई हिंदू देवताओं में से एक हैं जो परिणाम स्वरूप विदेशों तक पहुँचे हैं। गणेश की पूजा विशेष रूप से उन व्यापारियों और सौदागरों द्वारा की जाती थी जो व्यापारिक कार्यों के लिए भारत से बाहर जाते थे। लगभग 10वीं शताब्दी के बाद से विनिमय के नए नेटवर्क विकसित हुए
जिनमें व्यापारिक संघों का गठन और मुद्रा परिसंचरण का पुनरुत्थान शामिल था। इस दौरान गणेश व्यापारियों से जुड़े प्रमुख देवता बन गए। किसी भी अन्य देवता से पहले गणेश का आह्वान करने वाला सबसे पहला शिलालेख व्यापारी समुदाय से जुड़ा है। तलाटिगा हिंदू समुद्री दक्षिणी पूर्व एशिया में चले गए और गणेश सहित अपनी संस्कृति को अपने साथ ले गए। गणेश की मूर्तियां पूरे क्षेत्र में पाई जाती है। अक्सर शिव अभयारण्यों के बगल में फिलीपींस, जावा, बाली और बोर्नियो की हिंदू कला में पाए जाने वाले गणेश के रूप विशिष्ट क्षेत्रीय प्रभाव दिखाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू संस्कृति के प्रसार के ने बर्मा, कंबोडिया और थाईलैंड में संशोधित रूपों में गणेश पूजा की स्थापना की। इंडोचीन में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का साथ साथ पालन किया जाता था और इस क्षेत्र में गणेश की प्रतिमा में पारस्परिक प्रभाव देखा जा सकता है। थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम में चाम के हिंदू वर्गों में गणेश को मुख्य रूप से बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता था। इंडोनेशियाई लोग, जो मुख्यतः इस्लामी धर्म को मानते हैं, गणेश की पूजा नहीं करते, बल्कि उन्हें ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा का प्रतीक मानते हैं। कई इंडोनेशियाई सार्वजनिक विश्वविद्यालय अपने परिसर या लोगों में गणेश की छवि अंकित करते हैं। ब्लिटर, सतालिगा सिटी और केदिरी रीजेंसी उन 3 स्थानीय संस्कारों में से है जिन्होंने अपने रीजेंसी शहर की आधिकारिक मुहरों में गणेश को शामिल किया गया है। इंडोनेशिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने बैंक नोटों 1998 और 2008 के बीच 20,000 मूल्य वर्ग पर गणेश को अंकित किया है। हालांकि अब यह प्रचलन में नहीं है। इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान के भारत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे और हिंदू और बौद्ध दोनों देवताओं की पूजा की जाती थी। 5वीं से 7वीं शताब्दी की मूर्तियों के उदाहरण बचे हुए हैं जो बताते हैं कि उस समय इस क्षेत्र में गणेश पूजा का प्रचलन था। बौद्ध धर्म में मुख्य लेख। बौद्ध धर्म में गणेश। महायान बौद्ध धर्म में गणेश न केवल बौद्ध देवता विनायक के रूप में बल्कि उसी नाम के एक हिंदू राक्षस रूप में भी दिखाई देते हैं। गुप्त काल के उत्तरार्ध में बौद्ध मूर्तियों में उनकी छवि दिखाई देती है। बौद्ध देवता विनायक के रूप में उन्हें अक्सर नृत्य करते हुए दिखाया जाता है। नृत्य गणपति नामक यह रूप उत्तरी भारत में लोकप्रिय था, जिसे बाद में नेपाल और फिर तिब्बत में अपनाया गया। नेपाल में गणेश का हिंदू रूप, जिसे हेरम्बा के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय है। उनके 5 सिर हैं और वे सिंह की सवारी करते हैं। गणपति, जिन्हें बौद्ध धर्म में विनायक के नाम से भी जाना जाता है, को भारतीय वज्रयान बौद्ध धर्मों के में एक देवता के रूप में अपनाया गया था और गणपति तिब्बती तिब्बती बौद्ध देवताओं के समूह में एक देवता बने हुए हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म ग्रंथों में गणेश से संबंधित 30 ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में, जो तिब्बती अनुवाद में संरक्षित भारतीय ग्रंथ हैं, गणपति को एक धन देवता के रूप में दर्शाया गया है जो काम और भोजन जैसे सांसारिक सुख भी प्रदान कर सकते हैं। उन्हें नकारात्मक शक्तियों, राक्षसों और बीमारी से रक्षक के रूप में भी दर्शाया गया है। इन तांत्रिक बौद्ध स्त्रोतों में गणेश को आमतौर पर बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर
के एक अवतार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गणेश चीन और जापान में भी ऐसे रूपों में दिखाई देते हैं जो विशिष्ट क्षेत्रीय चरित्र दर्शाते हैं। उत्तरी चीन में गणेश की सबसे पुरानी ज्ञात पत्थर की मूर्ति पर 531 ईस्वी का एक शिलालेख अंकित है। जापान में जहां गणेश को कांगीतेन के नाम से जाना जाता है, गणेश पंथ का उल्लेख पहली बार 806 ईस्वी में मिलता है। आज बौद्ध थाईलैंड में गणेश को बाधाओं को दूर करने वाला और सफलता का देवता भी माना जाता है। थाईलैंड गणेश को मुख्य रूप से कला और शिक्षा के देवता के रूप में मानता है। यह विश्वास चक्री वंश के राजा वजीर बुद्ध द्वारा शुरू किया गया था, जो व्यक्तिगत रूप से गणेश के प्रति समर्पित थे। उन्होंने नाखोन पथोम प्रांत में अपने निजी महल सनमचंद्र पैलेस में एक गणेश मंदिर भी बनवाया था, जहां उन्होंने अपने शैक्षणिक और साहित्यिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। गणेश को कला के देवता के रूप में देखने की उनकी व्यक्तिगत मान्यता औपचारिक रूप से ललित कला विभाग की स्थापना के बाद प्रमुख हो गई। आज गणेश को ललित कला विभाग की मुहर और थाईलैंड की पहली प्रमुख ललित कला अकादमी शिल्पाकर्न विश्वविद्यालय दोनों में दर्शाया गया है। जैन धर्म। जैन धर्म के प्रामाणिक साहित्य में गणेश की पूजा का उल्लेख नहीं है। हालांकि जैन धर्म हालांकि गणेश की पूजा कुछ जैनियों द्वारा की जाती है, जिनके लिए उन्होंने धन के देवता कुबेर के कुछ कार्यों को संभाला हुआ प्रतीत होता है। व्यापारिक समुदाय के साथ जैन संबंध इस विचार का समर्थन करते हैं कि जैन धर्म के ने हिंदू धर्म के वाणिज्यिक संबंधों और प्रभाव के परिणाम स्वरूप गणेश की पूजा शुरू की। सबसे पुरानी ज्ञात जैन गणेश प्रतिमा लगभग 9वीं शताब्दी की है। 15वीं शताब्दी के एक जैन पाठ में इसकी छवियों की स्थापना की प्रक्रियाओं की सूची है। राजस्थान और गुजरात के और कुछ जैन मंदिरों में गणेश की छवियां दिखाई देती है। ओम गम गणपतिये नमः। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।